शांति। कल हम दादी ऑलराउंडर जी, जो कि गुलजार दादी के लौकिक में माता जी है, उनका अनुभव सुन रहे थे। दादी जी आगे कहती है कि लौकिक बच्ची का बाल भवन में प्रवेश कराया। जब हैदराबाद सिंध में बाल भवन बना तो हमें ये समाचार मिला कि जिन बच्चों के माँ बाप ईश्वरीय ज्ञान की शिक्षा लेने ओम मंडली में आते हैं, वे बच्चे चाहे तो बाल भवन में रह सकते हैं। मैंने अपनी लौकिक बच्ची अर्थात दादी गुलजार जी का लौकिक नाम शोभा था, तो उसे वक्त करीब 9 वर्ष की अर्थात कि गुलजार दादी की या शोभा जो उनका लौकिक नाम था, 9 साल की उम्र में उनका उस स्कूल में प्रवेश कराया। वो जो लौकिक स्कूल थी जिसमें गुलजार दादी जी पढ़ते थे, वो स्कूल को छुड़वाकर बाल भवन के छात्रालय में अर्थात हॉस्टल में दाखिला करवा दिया। इस ईश्वरीय छात्रालय की पढ़ाई देखकर हमारे अन्य संबंधियों ने भी अपनी बच्चियों को वहां ही दाखिला करा दिया और स्वयं भी यह शिक्षा लेने लगे। इस प्रकार हम अपनी धारणाओं पर चलते रहे। इसी बीच हंगामे अर्थात पिकेटिंग आदि शुरू हो गए। उपद्रवियों ने खूब ही हल्ला मचाया। हर एक बच्चे को उनके अपने घर में रवाना कर दिया गया। शोभा भी घर आ गई। उनके आने से ऐसे लगता था जैसे कि एक अलौकिक दुनिया से लौकिक दुनिया में आ गए हैं। जब हमने दादी गुलजार जी का भी अनुभव सुना, तब सुना था ना, बीच में आ गए थे। तो उनको जो शिक्षा मिली थी और जैसा वातावरण मिला था, उसमें और अब घर के वातावरण में तथा रहन सहन के तरीके में रात दिन का फर्क था। यह देखकर मेरे मन में सदैव यह ख्याल आता था कि ईश्वरीय सेवा में दान दी हुई चीज अर्थात लौकिक बच्ची शोभा को वापस नहीं ले जाना चाहिए। परंतु बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, उन्हें जैसे रखो, जिस ओर ढालो, उस तरफ ढल जाते हैं। हम दोनों अर्थात ऑलराउंडर दादी जी कहते हैं, मैं और मेरे लौकिक पति, जो अब तक एकमत होकर चलते थे, के विचारों में भी अंतर आ गया। एक तरफ सारा परिवार और दूसरी तरफ मैं अकेली। विचारों में अंतर आ जाने के कारण मुझे संसार से वैराग्य आने लगा। मुझे संकल्प आता था कि मैं पूरी तरह से ईश्वरीय सेवा करूं, उस प्रभु की ही बन जाऊं। और रात दिन यही पुकार चलती रहती थी कि हे प्रभु, कब ये दोनों जीवन आपके हवाले होंगे। इस तरह से ऑलराउंडर दादी जी, क्योंकि उनके लौकिक पति का भी माइंडसेट चेंज हो गया था। पहले उन्होंने ही हॉस्टल में दाखिला दिलवाया, पर माइंडसेट चेंज होने की वजह से दादी जी भी अलूप होने लगे। हंगामे के कारण उन पर बंधन भी आया। इस बीच हैदराबाद जो पाकिस्तान में ही था, तो इस बीच हैदराबाद में बहुत हंगामे होने के कारण बाबा कराची में आ गए। जब जब मुझे मौका मिलता घूमने फिरने या लौकिक संबंधियों से मिलने के निमित्त, मैं सुबह 4 बजे सत्संग में जाया करती थी। सत्संग भवन हमारे घर से लगभग 10 मील दूर था। 10 मील दूर होने के बावजूद भी सोचो, ऑलराउंडर दादी सुबह 4 बजे पहुंच जाते थे। सवेरे एक ट्रॉम या घोड़ा गाड़ी मिलती थी। ट्रॉम सवेरे सवेरे मजदूरों को ले जाती थी। हम भी उसमें ही चढ़कर चले जाते थे। उन मजदूरों की दृष्टि वृत्ति तो खराब होती थी, लेकिन हम इसी निश्चय के साथ कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, क्योंकि मजदूर होते थे तो दृष्टि वृत्ति खराब भी लगती थी, परंतु दादी जी को पूर्ण निश्चय कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके, चाहे सब जग बैरी होए। निर्भय होकर रोज सत्संग करके 8 बजे घर पहुंच जाती थी। लौकिक पति कभी साथ देते थे और कभी नहीं देते थे। ऐसे चलते चलते वैराग्य और भी बढ़ता गया। बच्ची शोभा को भी अन्य लौकिक संबंधी
इस मायावी दुनिया की ओर अधिक खींचने का प्रयत्न करते थे। चलते चलते कहीं उस संगत का, हाँ बाबा कहते देखो, हाँ, लौकिक बच्ची जब ऑलराउंडर दादी जी अनुभव सुना रही है, तो लौकिक पति कभी साथ भी देते और कभी नहीं भी देते, तो ऐसे चलते चलते वैराग्य दादी जी का और बढ़ता गया और बच्ची शोभा को भी अन्य लौकिक संबंधी इस मायावी दुनिया की ओर अधिक खींचने, हाँ, या यत्न करने लगे थे। चलते चलते कहीं उस संगत का, खान पान का प्रभाव उस पर न पड़ जाए, यह सोचकर मन में कहती थी कि इसको इस मायावी दुनिया से बचाना चाहिए। ये छोटा बच्चा है ना, जिस तरफ ढालोगे उस तरफ ढल जाएगा। ये देखकर लौकिक संबंधी मुझ पर और भी अधिक बंधन डालने लगे, क्योंकि उनके मन में यह आता था कि स्वयं के साथ बच्ची को भी बिगाड़ती है। वे तब ईश्वरीय मार्ग पर ले जाने को बिगाड़ना मानते थे। भगवान का बना रहे हैं तो समझते थे कि बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने मेरा सत्संग में आना जाना भी बंद कर दिया। सोचो, दादी जी पर भी बंधन। जब मुझ पर पूरी निगरानी रहने लगी, तो ईश्वरीय प्यास को बुझाने के लिए मैं दिन के वक्त किसी न किसी कारणवश घर से बाहर निकल जाती थी और दूसरे तीसरे दिन अपने सत्संग के स्थान पर पहुंच ही जाती थी। कभी कभी अपने ड्राइवर को भी थोड़ा समझा बुझा कर उससे मदद ले लेती थी और वह कार में मुझे छोड़ आता था। इस प्रकार कुछ ही दिन यह चलता रहा। आखिर यह बात कब तक छिपती? जब सबको पता चला तो सब बहुत डराने धमकाने लगे, क्योंकि 50 सदस्यों के बड़े से परिवार में मैं ही सबसे छोटी थी। उस समय मैं तो उन्हें कुछ नहीं कहती थी, बस एक कोने में बैठकर भगवान अर्थात शिव बाबा को याद करती थी। मेरे कानों में ये आवाज गूंजा करती थी, क्यों हो अधीर माता, गुरुकुल में मैं आ बसा हूँ। संताप सख्त भारी अबला पर मैं देख रहा हूँ। क्यों हो अधीर माता, अर्थात अब अपना धैर्यता मत छोड़ो। हाँ, बाबा अपना जो साथ है वो निभाने के लिए तो रेडी ही था। जिस समय ये गीत गाती थी, उस समय ऐसा अनुभव होता था कि बाबा हम आत्माओं में शक्ति भर रहे हैं, जिसके आधार से ही हम जी रहे हैं। आखिर एक दिन यह संकल्प आया कि इस स्वार्थी एवं विकारी दुनिया को छोड़कर ईश्वरीय दुनिया में क्यों न चले। यदि अत्याचार न होते तो यह विचार न आता। यह दृढ़ संकल्प करके अमृत वेले 4 बजे शोभा को नींद से जगाकर उसको साथ लेकर कराची सत्संग में पहुंच गई। सत्संग चल रहा था। बाबा की नजर जब मुझ पर पड़ी तो बाबा ने पूछा, बच्ची कैसे आई हो? बाद में और सबने भी पूछा। मैंने कहा, पुरानी दुनिया के धंधों को त्याग कर आई हूँ। बाबा ने कहा, बच्ची ऐसे मौके पर जबकि इतना हंगामा हो रहा है, तुम यहाँ कैसे रह सकती हो? मैंने कहा, नहीं बाबा, अब तो मेरा पाँव सदगुरु के घर में है, अब ये पीछे कैसे हट सकता है। सदगुरु मिलने जाइए, साथ न लीजिए कोई, आगे पाँव रखिए पीछे पाँव न होई। अर्थात जब सदगुरु से मिलने आ गई तो अब ये पाँव आगे आ गया, पीछे नहीं हटेगा। फिर दयानिधि बाबा ने कहा, बाबा तो दया का सागर है, बच्ची पर सितम होता है। अच्छा, जब बच्ची कहती है कि मैं सिलाई के क्लास में रहूंगी, तो फिलहाल इसे वहां रहने दो, और अगर कोई पूछे तो कहना कि वह सिलाई के क्लास अर्थात स्वीविंग में है। इस तरह से युक्ति से बाबा कर्म बंधन छुड़ाते भी थे। 2 मिनट के लिए शक्तिशाली योग के प्रकंपन फैलाएंगे बाबा के घर के लिए। कल इस क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे।
अच्छा, कल सुबह लाइव अमृत वेला मेडिटेशन मिलेंगे 3:30 से 4:30 और 4:30 से 5 प्यारे मीठे बाबा की मुरली और रात्रि क्लास रोज की तरह 8:45 बजे। शुभ रात्रि। ओम शांति।